नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। सूर्य को अर्घ्य दे किया नव वर्ष अभिनंदन, तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। दिन दहाड़े बीच बाजार महिला के गले से फिर चेन झपटी। और लड्डू बाफलों की खुशबू से महकी गोठ, विभिन्न समाजों के मिलन समारोह। नव संवत्सर की नूतन वेला में शहरवासियों ने अभिनंदन करते हुए सभी को वर्ष प्रतिपदा की शुभकामनाएं भेंट की। चहुं और उत्सवी वातावरण रहा। शहर में जगह जगह नागरिकों को कुमकुम के तिलक लगाए गए। पर्व की परंपरा के अनुसार घर पर गुड़ी लगाते हुए पूजन किया गया। नव वर्ष के उपलक्ष्य में कालिका माता मंदिर के झाली तालाब परिसर में श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर नव वर्ष का अभिनंदन किया। बड़ी संख्या में समिति परिवार सदस्यों के अतिरिक्त शहरवासी भी यहां अर्घ्य देने के लिए अलसुबह ही पहुंच गए थे। शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नूतन वर्ष की पहली प्रभात में धरा पर अपना प्रकाश फैलाने पहुंचे भगवान भास्कर का सभी ने अभिनंदन किया। झाली तालाब परिसर पर महिलाएं केसरिया और लाल परिधान में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंची थीं। आज ही के दिन सृष्टि का शुभारंभ, भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, विक्रम संवत का आरंभ तथा डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार का जन्म हुआ था। पर्व के उपलक्ष्य में शहर में चौराहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा नागरिकों को कुमकुम का तिलक लगाकर नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी गई। राम मंदिर चौराहे पर भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, नेता पक्ष पवन सोमानी, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पार्षद श्रीमती सीमा टाक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने यहां से गुजरने वाले नागरिकों को तिलक लगाकर नए साल की शुभकामनाएं दी। इसी तरह सेलाना बस स्टैंड चौराहे पर भी कार्यक्रम रखा गया। यहां पार्षद श्रीमती सोना शर्मा एवं सीमा टाक के साथ अन्य महिलाओं ने नागरिकों को तिलक लगाए। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कोमल सिंह राठौर, महापौर श्री डागा, पार्षद संजय दवे, गोविंद काकानी, डॉक्टर अरुण पुरोहित, प्रदीप उपाध्याय सहित अन्य गणमान्य जन शामिल हुए। सभी को तिलक लगाकर नए साल की शुभकामनाएं दी गई। चौराहे पर नीम के शरबत का वितरण किया गया। इस मौके पर लगाई गई गुड़ी का परंपरा अनुसार पूजन किया गया। यहां नगर निगम द्वारा नागरिकों के घरों से कचरा एकत्र करने के लिए हाथ ठेला गाड़ी का शुभारंभ भी हुआ। दोबत्ती चौराहे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने नागरिकों को तिलक लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा सूरजमल जैन मंडल द्वारा निगम तिराहे पर नागरिकों को तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। नागरिकों का तिलक लगाकर अभिनंदन एवं गुड़, धनिया तथा नीम खिलाकर उन्हें नववर्ष की बधाई दी गई। पर्व के उपलक्ष्य में स्टेशन रोड स्थित महाराष्ट्र समाज भवन के बाहर गुड़ी सजाते हुए उसकी परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना व आरती की गई। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यगण शामिल हुए। भवन के बाहर विशाल रंगोली सजाई गई। समाज की महिलाओं ने लगभग 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद इस रंगोली को तैयार किया था, जिसे हजारों लोगों ने दिन भर निहारा। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर हिंदू जनचेतना मंच द्वारा बुधवार शाम बाजना बस स्टैंड से वाहन रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई गीता मंदिर मित्र निवास रोड पहुंची, जहां सभी ने राष्ट्र के विकास में सक्रिय सहभागिता का संकल्प दोहराया। सामाजिक संस्था जनशक्ति द्वारा नीम शरबत का निःशुल्क वितरण किया गया। 11 से 19 अप्रैल तक निःशुल्क नीम शरबत का वितरण प्रातः 8 से 10 बजे तक स्टेशन रोड स्थित जनशक्ति कार्यालय पर किया जाएगा। इसी तरह भारत विकास परिषद रतलाम शाखा द्वारा गुरुवार प्रातःकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे तक नीम रस का वितरण
श्री मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर किया गया, जो 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। शहर में कालिका माता मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना का लाभ लिया। नवरात्रि में प्रतिदिन महाआरती होगी। गुरुवार को पौ फटते ही कालिका माता मंदिर पर श्रद्धालुओं का मां की पूजा अर्चना के लिए पहुंचने का क्रम आरंभ हो गया था, जो देर रात तक चलता रहा। पर्व के उपलक्ष्य में माताजी की प्रतिमा का श्रृंगार देखते ही बनता था। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने आराधना का लाभ लिया। जिलाधीश राजू दुबे ने अपनी माताजी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर परिसर की विशेष तरीके से साज सज्जा की गई है। इसी तरह अन्य मंदिरों में भी नवरात्रि में कार्यक्रम रखे गए हैं। महिलाओं के गले से चेन झपटने की वारदातों का दुखद सिलसिला निरंतर जारी है। गुरुवार को फिर दिन दहाड़े चेन स्नेचर्स ने सार चबूतरा क्षेत्र से एक वृद्धा के गले से 3.5 ग्राम वजनी सोने की चेन झपट ली। इतना ही नहीं, एक युवक द्वारा बदमाशों को पकड़ने का प्रयास करने पर उस पर चाकू से हमला किया गया। बदमाशों की बाइक का नंबर पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस थाना माणक चौक के अनुसार मालिकुआ क्षेत्र निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी पति समृथमल पीतलिया 65 वर्षीय दोपहर 3:30 बजे चौमुखी पुल स्थित स्थानक से दर्शन कर घर लौट रही थी। तभी सार चबूतरा क्षेत्र में फल की दुकान के समीप खड़े एक 20 वर्षीय बदमाश ने वृद्धा को धक्का दिया और उसके गले से 3.5 ग्राम वजनी चेन वर्तमान कीमत 8,000 रुपए झपट ली। महिला ने जैसे ही शोर मचाया, समीप ही बाइक पर तैयार खड़ा उसका साथी वहां पहुंचा और अपने साथी को बाइक पर बैठाकर भागने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां मौजूद एक युवक ने साहस दिखाते हुए बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने युवक पर चाकू से वार कर भाग निकले। इस दौरान उनकी बाइक क्रमांक MP43 MK4731 दर्ज किया गया, जिसे पुलिस को बताया गया। बदमाश सार चबूतरा के रास्ते उकाला रोड की ओर भाग निकले। उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र में उज्जैन जिले के बड़नगर निवासी श्रीमती सरोज पति सुरेश राठौड़ के गले से 29 मार्च को बदमाशों ने दिन दहाड़े चेन झपट ली थी। पुलिस थाना माणक चौक ने गुरुवार को हुई वारदात की कायमी कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाइक का नंबर फर्जी निकला है। घटना के बाद SP डॉक्टर GK पाठक ने बताया, बाइक का नंबर ट्रेस हुआ है, बदमाश जल्द गिरफ्तार होंगे। इधर जावरा फाटक चौराहे पर पुलिस दुपहिया वाहनों की चेकिंग करने में व्यस्त थी और उधर चेन स्नेचर्स बाजार में अपना काम कर गए। जी हां, पुलिस के लिए चुनौती बने चेन स्नेचर्स अब तो शहर में चाहे जहां जब वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इन वारदातों की रोकथाम के लिए शहर में वाहनों का चेकिंग अभियान चल रहा है। गुरुवार को जावरा फाटक पर RI आनंद घुंगरवाल ने कई दुपहिया वाहन चालकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर दस्तावेज लाने तक वाहन यहीं खड़े करवा लिए, जिससे कतारें लग गई। इतना ही नहीं, वाहनों का स्वामित्व जांचने के लिए इंटरनेट की मदद भी ली गई। यहां लैपटॉप पर हाथों हाथ वाहन के मालिक रजिस्ट्रेशन को जांचा गया। कुल मिलाकर इस कार्रवाई से वाहन चालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन चेन स्नेचर्स तो आज भी पुलिस के लिए परेशानी बने हुए हैं। सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड का महोत्सव धार्मिक उत्सव के साथ मनाया गया। पर्व के उपलक्ष्य में कालिका माता मंदिर परिसर स्थित भगवान झूलेलाल जी के मंदिर पर पूजन अभिषेक के कार्यक्रम में समाजजन शामिल हुए। वहीं गुरुद्वारों से प्रभात फेरी निकाली गई। शाम को सिंधी गुरुद्वारा न्यू रोड से भव्य चल समारोह निकला। वर्ष प्रतिपदा के मौके पर सारा शहर लड्डू बाफले की खुशबू के बीच सामाजिक समरसता के वातावरण से ओतप्रोत रहा। जगह जगह आयोजित गोठ के कार्यक्रमों में समाजजनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।
गुड़ी पड़वा के अवसर पर श्री पंचान ओसवाल सजना साथ बिरादरी की गोठ बाजना बस स्टैंड स्थित सेठ कन्हैयालाल काश्यप जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में रखी गई। हजारों की तादाद में पहुंचे समाजजनों ने गोठ में हिस्सा लिया। समाजजनों ने अपनी अपनी सुविधानुसार गोठ में हिस्सा लिया। श्री पंचान ओसवाल बड़े सात समाज का मिलन समारोह करमदी तीर्थ मार्ग पर रखा गया। हजारों की तादाद में पहुंचे समाजजनों ने गोठ का आनंद लिया। बीसा पोरवाल जैन समाज द्वारा सागोत मंदिर में गोठ रखी गई। गोठ में शामिल समाजजनों ने वर्ष प्रतिपदा के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए सामूहिक भोजन में हिस्सा लिया। इस मौके पर आयोजित चित्रकला स्पर्धा में बच्चों ने हिस्सा लेते हुए बेहद ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए थे। चावल के माध्यम से प्रभु प्रतिमा की रंगोली सजाई गई थी। रंग बिरंगे चावल से बनाई गई रंगोलियां देखते ही बनती थी। महिलाओं ने यहाँ गरबा नृत्य करते हुए मां की आराधना की। पोरवाल समाज द्वारा श्री रणछोड़ राय मंदिर अमृत सागर तालाब क्षेत्र पर मिलन समारोह रखा गया। कार्यक्रम में गोठ रखी गई। समाजजनों ने स्नेहपूर्ण वातावरण में भोजन किया। यहाँ गणेश जी की प्रतिमाओं की साज सज्जा देखते ही बनती थी। सागोतिया जैन तीर्थ पर दिगंबर जैन समाज द्वारा वार्षिक मिलन समारोह गोठ कार्यक्रम के साथ रखा गया। यहाँ समाजजनों ने प्रभु की आराधना करते हुए गोठ में हिस्सा लिया। श्री मेड़ क्षत्रिय मेवाड़ा स्वर्णकार समाज ने जलसा गार्डन पर वार्षिक मिलन समारोह रखा। माहेश्वरी समाज द्वारा बरबड़ हनुमान मंदिर पर मिलन समारोह रखा गया। श्री पंचान अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित मिलन समारोह में उत्सवी वातावरण देखने को मिला। गोठ में समाजजन शामिल हुए। इसी तरह अन्य समाजों ने भी वर्ष प्रतिपदा पर गोठ रखी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सूर्य को अर्घ्य दे किया नववर्ष अभिनंदन, तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। दिन दहाड़े बीच बाजार महिला के गले से फिर चेन झपटी। और लड्डू बाफलों की खुशबू से महकी गोठ, विभिन्न समाजों के मिलन समारोह। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।